आगरा में स्वच्छ भारत मिशन हुई पूरी तरह से फेल। वजीरपुरा इलाके में चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा। नगर निगम की लापरवाही से आम जनता परेशान। आखिर कब तक लापरवाह अधिकारी रहेंगे मौन? यूं तो आगरा ताज नगरी की खूबसूरती के लिए बहुत चर्चित है, लेकिन इन दिनों गंदगी को लेकर आगरा चर्चा का विषय बन गया है। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले आगरा को नगर निगम की लापरवाही ले डूबी है, क्योंकि इन दिनों ताज नगरी आगरा में स्वच्छता व्यवस्था फिसड्डी साबित हो रही है। नगर निगम की लापरवाही की वजह से ताज नगरी आगरा के लोग कूड़े के ढेरों के साथ अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये किसी पिछड़े गांव का नहीं, बल्कि ये नजारा ताज नगरी आगरा के रिहायशी इलाके वजीरपुरा का है। जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। हर तरफ कूड़े के ढेर हैं, जिन्हें उठाने के लिए नगर निगम से कोई नहीं आता। कई महीनों से यहां के हालात ऐसे ही बने हुए हैं, जिसके चलते यहां के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, यहां पर जगह जगह नालियां चौक हैं और नालियों का पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें यहां की सड़कों की, तो यहां की सड़कें इतनी खराब हैं, जिसके चलते आए दिन वाहन चालकों को हादसे का शिकार होना पड़ता है। इधर महीनों से पड़ी गंदगी के चलते स्थानीय लोगों को बीमारी होने का डर सता रहा है। जब हमारी यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो जाकर स्थानीय लोगों से बात की, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि आम दिनों में यहाँ के हालात हमेशा ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन बारिशों में तो यहाँ पर बिल्कुल नरक जैसे हालात हो जाते हैं, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। कफीलुद्दीन, क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ कूड़े की ज्यादा परेशानी है, कोई भी नहीं आता यहाँ। और कह के रहा उस ठेकेदार से, वो नहीं आता। तो नगर निगम में शिकायत की है आप लोगों ने? हाँ, एक आध दफे कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं आता। कब से ऐसी गंदगी है यहाँ पे? यहाँ करीब जो है हर यहाँ नगद पैसे दे के उठवा दो तो उड़ आता, और नहीं कोई नगर निगम का कोई नहीं आता। काफी लंबे समय से ऐसी हालत है यहाँ के? मांगते हैं पैसे दो हमें सफाई करने के। हाँ, कब से ऐसे हालत है यहाँ पर? कितना टाइम हो गया? 2-2.5 साल हो गए ऐसे ही है। 2-2.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। आपका? मेरा नाम अफजाल है और मैं कई बार यहाँ पे कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन लोगों को आती नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, बहुत परेशानी होती है लोगों को आने जाने की, और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। नगर निगम से भी कोई नहीं आता? नगर निगम से कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। और उस दिन भी हमने इंटरव्यू पे भी डाला था, फोन पे, नेट पे, तब भी कोई नहीं आया। 5 दिन हो गए इस बात को, लेकिन कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। कब से ऐसी गंदगी यहाँ पे? 1 महीना हो गया कम से कम, यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा हो गया बल्कि। और आते हैं यहाँ पे और देख भाग के और यूँ ही चले जाते हैं। मतलब पार्षद वगैरह से, पार्षद से कभी शिकायत नहीं की आपने? सबसे शिकायत करी, कई बार देख के चले जाते हैं, ऊपरी सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं करता यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईसुद्दीन है। ये कौन सी जगह है ये वजीरपुरा। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ से लग जाते अंदर, हम महल्ले में घुसते, पूरे महल्ले की ऐसी दिक्कत है कि कोई कर्मचारी आते से ऊपर सफाई करने वाले नहीं आते, और विक्रम साहब जो आते हैं वो ऊपर थोड़ी बहुत सफाई करा के चले जाते हैं। कहते हैं भाई इतनी सफाई इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये और कह देते हैं साथ में। अच्छा, पार्षद वगैरह कोई सुनवाई नहीं करते आप लोगों की यहाँ पर? जो पार्षद है आते हैं तो वो उन्हीं के जरिए से एक आध ये आ जाते हैं, हमारे लड़के चले जाते हैं, हमारे बच्चे इनके जरिए से आ जाते हैं। बस इनकी चलती है बच्चों की, हम तो जाते ही नहीं, हमारे इतने पौधा ही नहीं, अब चले यहाँ। तो नगर निगम से कर्मचारी आते नहीं है यहाँ पर साफ सफाई के लिए? नहीं आता। शिकायत वगैरह नहीं की आपने नगर निगम में? करी थी, उसने विक्रम साहब से करी थी। आ ऊपर से सवाल करा के और चलेगा बस। वो नालियाँ भरी है तो भरी, अंदर कोई थल नहीं है, कोई नाली ऊपर से हल्के हल्के सफाई करी और चलेगा। भाई आपका? तनवीर नाम है मेरा। क्या दिक्कत है तनवीर भाई आप लोगों को यहाँ पर? यह दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे शिकायत करते करते थक चुके हैं। यहाँ नालियाँ भरी रहती हैं, कूड़ा कचरा रोड पे इस तरीके से फैला रहता है कि आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। और जिस वजह से बारिश के टाइम पे या ओस के टाइम पे ज़मीनें चिकनी हुई आती हैं, तो महिलाओं को और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। और कई हादसे भी हो चुके हैं, जो नालियाँ भर रही हैं उसका पानी बाहर आ जाता है, और जिसकी वजह से महिलाएं और बच्चे शिकार हो चुके हैं। नगर निगम से कोई आता नहीं है? नगर निगम में शिकायत करिए तो नगर निगम वाले आते हैं। काफ़ी शिकायत करने के बाद, काफ़ी कहने के बाद नगर निगम वाले आते हैं, लेकिन वो भी ऊपर अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। कोई सही ढंग की सफाई नहीं होती, किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम पूरी तरीके से थक चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहा है कि हमारे जो क्षेत्र में परेशानी है गंदगी की, साफ सफाई की, उसे दूर करा जाए। नालियाँ भरी रहती हैं, वो चीज़ दूर होनी चाहिए।
वहीं इधर आम जनता की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि लोग कूड़े के ढेर के बीच नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बावजूद इसके इन लोगों की सुनने वाला ताजनगरी आगरा में कोई नहीं है। यहां के लोगों ने नगर निगम में भी कई बार शिकायत की, उसके बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी यहां के हालात जस के तस हैं। इस विषय में लोगों ने कई बार स्थानीय पार्षद से भी शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी यह समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। ना ही नगर निगम का कोई कर्मचारी यहां आता है और ना ही स्थानीय पार्षद इनकी कोई सुनवाई करता है, जिसके चलते ये लोग इसी गंदगी के साथ रहने पर मजबूर हैं। कह सकते हैं कि नगर निगम के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। वहीं समस्या को देखने के बाद नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय पार्षदों पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक यहाँ के लोग ऐसे कूड़े के बीच अपनी जिंदगी नर्क बनाते रहेंगे और कब तक लोगों की फरियाद को ये जिम्मेदार अधिकारी नजरअंदाज करते रहेंगे। क्या जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है सरकार का खौफ?